अगर उसमें कुछ भी आपत्तिजनक हो तो उसे माफ कर देना। इस बच्ची की जिंदगी आसान नहीं रही। उसके शब्द कोमल और स्नेहपूर्ण थे, फिर भी उसका हाथ बूढ़े दुबले पतले से दलिया के कटोरे के लिए जूझ रहा था। अगर वे कटोरे के लिए नहीं लड़ रहे होते तो उसकी बातें ज्यादा विश्वसनीय होती, लेकिन उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था क्योंकि बाई शियाओलोंग ने सिर्फ एक ही कटोरा दिया था। आखिरकार दलिया बूढ़े मोटे के हाथों में आ गया। उसने कटोरा उठाया, सराहना से उसे सूंघा और गंभीर स्वर में बोला, तो शुआंग शुआंग की 3 वर्जनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि आप हम दोनों बूढ़ों को कुछ सम्मान देंगे और इन्हें समझेंगे। पहला, जादुई जानवर के आंतरिक केंद्र। दूसरा, समुद्री नीले सोने का हार। तीसरा, सद्भाव संप्रदाय। शियोंग द शियोंग एयर और लिटिल सिक्स ये सुनकर चुप हो गए। ये सच था कि उनकी रानी हिंसा पर उतारू हो जाती थी। उस रात जादुई जानवर और हारमनी संप्रदाय के सदस्य दोनों मौजूद थे। अगर बॉस सू न होते तो अब तक वे कीड़ों का भोजन बन चुके होते। बूढ़े दुबले पतले ने लालसा से दलिया पर नजर डाली और कहा, मेरे लिए आधा बचाकर रखना। बूढ़े मोटे ने अनसुना करते हुए पूछा, वैसे तुम तीनों डाकू पृष्ठभूमि से लगते हो, तुम शुआंग शुआंग और बॉस सू के साथ सुरक्षित कैसे लौटे? अपनी कहानी बताओ। शियोंगदा ने जल्दी से एक विश्वसनीय कहानी गढ़ ली कि क्लियरविंड वैली में उनकी जान बॉसू ने बचाई थी और वे उनके अनुयायी बन गए। मो शियाओ शियाओ के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात मिस लिंग शुआंग शुआंग से तब हुई जब वो एक जादुई जानवर का वध कर रही थीं। जब मो शियाओ शियाओ ने बाई शियाओलोंग से शुआंग शुआंग और सू यू के रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने नजरें चुरा ली। शियोंगदा ने मजाक में इशारा किया कि उनके बीच गहरा रिश्ता हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी बूढ़े दुबले पतले के मन में विचार आया कि अगर शुआंग शुआंग और बॉसू एक ही परिवार के हैं तो शायद उन्हें खाने का खर्च नहीं देना पड़ेगा। हालांकि बाई शियाओलोंग ने तुरंत बही खाता मेज पर पटक दिया और साफ कर दिया कि पीसफुल पीस इनके अपने नियम हैं और यहाँ बिना पैसे दिए खाना मुमकिन नहीं है। उसने उन्हें डोगो कुत्ते की याद दिलाई जो मार्शल सेंट से भी ज्यादा ताकतवर था, जिसे सुनकर दोनों बूढ़े डर गए। वहां मौजूद अन्य लोग जैसे नालन यूनियान, हान दाबोंग और लैंग टियानी ने भी गर्व से बताया कि वे अपनी मेहनत और हिस्सेदारी के कारण यहाँ भोजन कर पा रहे हैं। बाई शियाओलोंग ने उन दोनों बूढ़ों को चिढ़ाते हुए कहा कि वे अपना संदेश बॉस सू को दे दें तो शायद खाने का बिल चुकाया जा सके। बूढ़े मोटे और दुबले पतले ने मार्शल सेंट झाओ का वो संदेश सुनाया जिसमें उन्होंने बाई शियाओलोंग को सबक सिखाने और उसे प्रशिक्षित करने की बात कही थी। इसके बाद दोनों मार्शल राजाओं ने बाई शियाओलोंग की पिटाई शुरू कर दी, जिसे उन्होंने मांसपेशियों को ढीला करना बताया। बाई शियाओलोंग मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन बाकी सब हंसते रहे। इसी बीच सुयू अपने कमरे से बाहर आया। उसने अपना लंच बॉक्स उठाया और अनुयायियों की तारीफ करते हुए वापस साधना में लीन होने चला गया। अगली सुबह लैंग शुआंग शुआंग की नींद खुली। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी गहरी नींद में कैसे सोई। नालन यूनियान उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। तभी नन्ही मो शियाओ शियाओ ने कमरे में आकर मासूमियत से पूछ लिया, सिस्टर शुआंग शुआंग, क्या आप भाई सुयू की गर्लफ्रेंड हैं? शुआंग शुआंग ये सुनकर शर्मा गई और घबराहट में सफाई देने लगी। शुआंग शुआंग का मन तेजी से घूम रहा था। ये छोटी बच्ची सुयू को भाई सुयू कह रही थी। क्या वो उसकी छोटी बहन हो सकती है? लेकिन उसका उपनाम मो था और यूनियान उसे बड़ी बहन कहकर बुलाता था। इस बच्ची का रुतबा जरूर काफी अहम होगा। जियाओ शियाओ ने डोगो को गले लगाते हुए कहा, अरे बहन शुआंग शुआंग, शर्माओ मत। मैंने भाई सुयू को कभी किसी औरत को पहाड़ पर लाते नहीं देखा। हालांकि शुआंग शुआंग किसी भी तरह के प्रेम संबंध से इनकार करती रही। सच में ऐसा नहीं है, उसने जोर देकर कहा। हम यूं ही ग्रीन पीक वैली में मिले थे। बात के बीच में ही डोगो अचानक कमरे में आ गया, सबको चौंकाते हुए। कुत्ते! जियाओ शियाओ चिल्लाई। कुत्ते, तुम एक औरत के कमरे में इस तरह क्यों घुस रहे हो? फिर वह शुआंग शुआंग की ओर मुड़ी और बोली, उसे दोष मत दो बहन शुआंग शुआंग, वो आमतौर पर बहुत अच्छा व्यवहार करता है। सच में कोई बात नहीं, शुआंग शुआंग ने उसे जल्दी से आश्वस्त किया। आखिरकार ये डॉग्गो ही है। जियाओ शियाओ ने कुत्ते को डांटा, ये ठीक नहीं है। अगर तुम ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पिंजरे में डाल दूंगा। शुआंग शुआंग की उलझन और गहरी हो गई। ये छोटी लड़की डोगो को पिंजरे में बंद करने की बात कर रही थी, एक ऐसा प्राणी जिसे 2 मार्शल राजा भी नहीं वश में कर सके। अरे, क्या तुमने मुझे सुना? तुम अभी भी इधर उधर टटोल रहे हो। अचानक डोगो ने अपने जबड़े किसी चीज पर जकड़ लिए। ओ, उसने क्या पकड़ा? जियाओ जियाओ चिल्लाई। छोड़ो इसे, ये सिस्टर शुआंग शुआंग का है, ये उसकी थैली है। डॉगो, तुम कमीने, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। यूनियान शुआंग शुआंग की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सिस्टर शुआंग शुआंग, क्या तुम्हारी थैली में कोई कीमती चीज है? डॉगो आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करती।
शुआंग शुआंग ने समझाया, कल रात सोते समय मैं इसे अलमारी में रख गई थी और आज सुबह इसे लेना भूल गई। डॉग्गो को थैली कुतरते हुए देखकर उसने दो शब्द कहे, दानव पशुकोर। जियाओ श्याओ और यूनियान दोनों चौंक गए। एक दानव पशुकोर? एक दानव पशुकोर? बहन शुआंग शुआंग, क्या आप इसे गुरु की आयु बढ़ाने के लिए इकट्ठा कर रही थीं? शुआंग शुआंग की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें एक खतरनाक चमक थी। कुत्ते, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज में हत्या का इरादा था। थैली गिरा दे। अगले ही पल लेंग शुआंग शुआंग आगे झपटी। गिरा दे। डॉग्गो, उसने आदेश दिया। रुको। डॉग्गो रुक गया। उसकी आंखों में उलझन और डर की झलक थी। पास से जियाओ श्याओ चिल्लाई, अरे नहीं, कुछ भयानक हुआ है। शुआंग शुआंग डोग्गो की ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर घबराहट का बवंडर था। डोग्गो जहां घिरा हुआ था वहां से तेजी से बाहर निकला। बूढ़े मोटे और दुबले पतले खांसते हुए बेपरवाही का नाटक करने लगे। इतनी सुबह सुबह इतना शोर शराबा क्यों है? क्या वो डॉगी नहीं है? उसके मुंह में क्या है? क्या वो फिर से रसोई में घुस गया? इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। टाई नहीं। लेंग शुआंग शुआंग सीढ़ियों से नीचे कूद पड़ा। चोर, वापस दे दो। दोनों बूढ़े हक्के बक्के रह गए। वह उस रोएदार कुत्ते का पीछा कहाँ कर रही है? वे एक दूसरे से पूरी तरह से हैरान होकर पूछने लगे। पता नहीं, लगता है कुत्ता चोर नहीं, डोग्गो, मिस शुआंग शुआंग से कुछ चुराया है। यूनयान और जियाओ जियाओ को पीछा करते देख उन्होंने यूनयान को पुकारा, शेफ यूनयान, क्या हो रहा है? उसने हांफते हुए बताया, डॉगो लालची हो रहा है। उसने सिस्टर शुआंग शुआंग की थैली छीन ली। इस बीच जियाओ जियाओ चिल्लाता रहा, कुत्ते, रुको। बूढ़े मोटे और बूढ़े दुबले पतले ने एक दूसरे को देखा। लालची, है ना? शायद मिस शुआंग शुआंग की थैली में कुछ स्नैक्स की गंध आ गई हो। जरूर होगा, कोई गंभीर बात नहीं है तो। फिर भी ये नियमों के विरुद्ध है, यूनयान ने कहा। थैली में सिस्टर शुआंग शुआंग द्वारा एकत्रित किया गया दानव जानवर कोर है। दोनों बूढ़ों की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पल बाद वे दोनों चिल्लाए, अरे नहीं, हम बर्बाद हो गए। बहन शुआंग शुआंग, शांत हो जाओ। कुत्ते, शांत हो जाओ। बाहर से आवाजें आईं, क्या हो रहा है? अंदर झांककर किसी ने कहा, मुझे तलवारबाज रानी, वो छोटी बच्ची जिया जू, जियाज परिवार घर का मुखिया और वे दो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं जो वहां दौड़ रहे हैं। जियोंग एर अपने भाई की ओर मुड़ा। बड़े भाई, क्या हमें मदद के लिए जाना चाहिए? शियोंग दा ने सिर हिलाया। नहीं, हमारा काम पहाड़ी दरवाजे की रखवाली करना है। बॉस सू के आदेश के बिना भटकना बेहतर नहीं है। शियोंग एर ने सिर हिलाया। ठीक है, रानी और दो मार्शल राजाओं के साथ बुरा नहीं होगा। लेंग शुआंग शुआंग के साथ वापस पीछा जारी रहा। चोर, रुको। आइस लोटस स्ट्राइक -7। शुआंग शुआंग दहाड़ी, उसकी हताशा उबल रही थी। डॉग्गो सिहर उठा, फिर एक और फुर्तीली छलांग लगाकर बच निकला। क्या ये कुत्ता मेरे हमलों को सुन और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है? शुआंग शुआंग ने उसे देखा, उसकी भौहें तन गईं। पूरी तरह से चूक गया। और मेरा आइस लोटस स्ट्राइक पत्थर को क्यों नहीं काट सकता? उसने अपनी तलवार पास की एक चट्टान पर घुमाई, फिर उसे उठाकर उथले घाव की जांच की। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, किंग्स माउंटेन पर विशुद्ध शारीरिक शक्ति और हथियारों के हमले सामान्य रूप से काम करते प्रतीत होते थे। लेकिन क्या हो अगर उसने अपने हमले में आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी और जानबूझकर पहाड़ को ही निशाना बनाया? ये सोचकर उसने अपना हाथ फिर उठाया और एक और वार करने की तैयारी की। आइस लोटस स्ट्राइक -आइस स्प्लिटर। फिर वो आश्चर्य से देखती रही कि हमला कैसे पलट गया और उसकी शक्ति एक झिलमिलाते वृत्त में एकत्रित हो गई। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। स्पष्ट रूप से मैंने समय पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन मैं प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी बच नहीं सका। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रकार का नियम है। जब मैंने पहले उस कुत्ते पर हमला किया था तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि लक्ष्य कुत्ता ही था। गलती से किंग्स माउंटेन को नुकसान पहुंचाने से प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन चूंकि मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाई, इसलिए मुझे प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। इसलिए किंग्स माउंटेन के गठन के नियम है। पहला, शुद्ध भौतिक तकनीकें या विनाशकारी हथियार। तोड़ना चाहो तो तोड़ो, तोड़ना चाहो तो तोड़ो, सब कुछ सामान्य है। दूसरा, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हमलों के मामले में जो अनजाने में क्षति पहुंचाते हैं, कोई वास्तविक विनाश नहीं होगा और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तीसरा, जानबूझकर किंग्स माउंटेन पर आध्यात्मिक ऊर्जा से हमला करना, इसका परिणाम 100% निश्चित प्रतिक्रिया है और ये अपरिहार्य है। इसके अलावा पहाड़ी प्रवेश द्वार के पास के हमलों को भी विफल कर दिया जाता है और प्रवेश केवल मुख्य द्वार से ही संभव है। मतलब ये संरचना खुद ही निर्णय ले रही है और इसकी सीमा अविश्वसनीय रूप से विशाल है।
मैंने इस तरह की संरचना के बारे में पहले कभी नहीं सुना। एक साधारण मार्शल जनरल स्तर के जायजू के पहाड़ी गढ़ में इतनी भयानक शक्तिशाली संरचना कैसे मौजूद हो सकती है? स्वर्गीय और सांसारिक खजानों की कितनी बर्बादी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जंगल में भाग जाओगे और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? मेरा कोर चुराना मेरे माता पिता को मारने जैसा है। मुझे परवाह नहीं कि तुम घर के कुत्ते हो या जंगली। अगर तुम कोई मार्शल सेंट भी होते तो भी मैं तुमसे लड़ता। देखते हैं कौन तेज है। मेरे आइस लोटस डिक्री में संयोग से एक चाल है जिसका नाम है आइस लोटस की 1000 परछाइयां। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक प्रकाश की एक किरण निकली जो डोगो की ओर तेजी से बढ़ी, थैली को साफ साफ काट दिया। कोर तुरंत बाहर उड़ गया। लेंग शुआंग शुआंग ने हाथ बढ़ाकर कुछ कोर पकड़ लिए, फिर बचे हुए कोर को देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया जो जमीन पर चुपचाप पड़ा था। एक पल में डोगो का पंजा उस पर पड़ा। डोगो से एक भयंकर हत्या का इरादा निकला। जैसी कि उम्मीद थी, इस कुत्ते को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। वाकई असाधारण, शायद उन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक। शुआंग शुआंग ने देखा, मन ही मन सोच रही थी, लेकिन तो क्या हुआ? यह रैंक 5 फिनिक्स लिन वुल्फ किंग कोर है जो मेरे मालिक के 2 महीने के जीवन काल के बराबर है। छोड़ दो या मर जाओ। ये कहकर उसने अपनी आइस लोटस स्पिरिचुअल फायर को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डोगो गुर्रा रहा था। शुआंग शुआंग ने अपनी तलवार उठाई, उसके हाथ में एक बर्फीला कमल संघनित हो रहा था। ये देखकर बूढ़ा मोटा और बूढ़ा दुबला पतला घबराकर चिल्लाया। बर्फीले कमल की आध्यात्मिक अग्नि और बर्फीले कमल के आदेश का मिलन। अच्छा नहीं, ये तो वही चाल है। तुरंत शुआंग शुआंग ने ठंडे स्वर में एक शब्द कहा, बुझा दो। उसने हमला बोल दिया, एक भयंकर हिंसक प्रहार जो डोगो की ओर बढ़ा। प्रहार निर्दयी था, मानो कोई झरना गिर रहा हो। डोगो जवाब में उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। फिर उसने अपना मुंह खोला और हमले को पूरा निगल लिया। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया, फिर सामान्य हो गया। ये देखकर शुआंग शुआंग बोला, मेरे विलुप्त होने के आदेश को निगलने और बिना किसी नुकसान के रहने के लिए तुम सचमुच शक्तिशाली हो। बूढ़ा मोटा और बूढ़ा पतला अभी भी बीच बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। डोगो ठीक है, शांत हो जाओ। डोगो मार्शल सेंट झाओ का अच्छा भाई है। हम शुआंग शुआंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, आइस लोटस स्पिरिचुअल फायर में विलुप्ति का फरमान जोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, डोगो एकदम से जम गया। कोर निकालने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये देखकर बूढ़े मोटे और दुबले पतले के मुंह खुले के खुले रह गए। यह शक्ति गुरु के स्तर तक पहुंच गई है। बस बस। आइस लोटस स्पिरिचुअल फायर एक ऐसी तकनीक है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जमा सकती है। जियाओ शियाओ और यून्यान भी आ गए हैं। डॉगगो डॉगगो। पल भर में डॉगगो के पंजे बर्फ तोड़ते हुए बाहर निकल आए और बिना किसी चोट के बाहर आ गए। शुआंग शुआंग अविश्वास से देखती रही। इतनी आसानी से और बिना किसी नुकसान के बर्फ तोड़ते हुए क्या ये कुत्ता सचमुच इतना भयानक हो सकता है? सचमुच। डॉगगो बेपरवाही से बाहर निकली। उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। अब मैं क्या करूं? क्या आप इसके